बैठे रही। 3D स्टार्ट करना है आज। हम्म। हेडिंग दीजिए आप क्या। 3D पैकेज कल मिल जाएगा। 3D हेडिंग दीजिए त्रिविमीय। त्रिविमीय में अगर देखा जाए 3D में, तो 2D में जैसे आप लोग अभी क्या क्या निकालने के लिए सीखे हैं? एरिया, परिमाप, और क्या? आयतन भी। एरिया तो बोलिए ना दिए, ठीक है। अब जो 3D और 2D में मेन अंतर क्या होता है? जनरली आपको 2D जो होगा उसमें आपको परिमाप पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है, लेकिन आयतन नहीं पूछेगा। 3D में क्या होता है कि 3D में आपको परिमाप नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आयतन पूछेगा। जैसे 2D का मतलब एक प्लेन सरफेस हो गया, और 3D का मतलब हो गया उसमें कुछ ना कुछ उभार रहेगा, कुछ ना कुछ ऊंचाई रहेगा, ठीक है। यहीं से आपका 3 डायमेंशनल हो जाएगा। मतलब एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक आपका ऊंचाई हो सकता है। ऊंचाई मतलब अलग अलग रूप में होगा। जैसे बेलन शंकु में अगर देखा जाए तो तिरछी ऊंचाई भी हो जाता है। तो अलग अलग आपका ऊंचाई होगा। जैसे स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से, घन से स्टार्ट किया जाए, क्यूब से। घन, इसको बोलते हैं क्यूब। और इसी का अगर जो हम आयताकार रूप की बात करें तो एक घनाभ। घनाभ का मतलब हो गया क्यूबाइड, ठीक है। घन और घनाभ। इसमें देखा जाए अभी तक जो एरिया निकालने का जो तरीका था, ठीक है, कि एरिया निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए तो कोई भी आयताकार सिर्फ एरिया आपका निकल जाएगा। अगर जो हम घन की बात करें तो मेन आपका इसका फॉर्मूला दो तीन को याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसमें घन में शीर्षों की संख्या कितना होता है? वर्टिक्स। वर्टिक्स, ये लीजिए, एगो 6 बोल रहा है, एक 8, एक 12। वर्टिक्स का मतलब हो गया कॉर्नर। आप सिर्फ खुद देखिए इसको, 8 ना। वर्टिक्स का मतलब हो गया कोना। और कोना की बात किया जाए तो कोना देखिए 1 2 3 4, और 4 आपका नीचे हो जाएगा। अगर जो इसका ईर्ज की बात करें साइड का, तो कितना होना चाहिए? साइड, साइड देखिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। उसके बाद 4 को खड़ा हो गया, और 4 को नीचे हो गया। 4 कितना? 12। इसमें सरफेस की बात किया जाए, फेस की बात किया जाए, तब होना चाहिए कितना? 6। एक सतह ऊपर, एक सतह नीचे, 2 हो गया। इधर 3 और एक 4, इधर 5 है, कितना? 6। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। वर्टिक्स 8, ईर्ज आपका 12, और सरफेस कितना? 6। अब इसी में से देखा जाएगा जो कि एक यदि घन की हम बात करें तो घन पहले बना लेते हैं। ये हो गया घन, और एक बना लिया जाए घनाभ। ज्यादा नोट करने पे फोकस मत करिए, बस याद करिए, फॉर्मूला केवल नोट कर लेना। देखिए ध्यान दिया जाए, घन का यदि परिभाषा की बात की जाए तो इसमें इसका प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। जो भी इसमें सरफेस होगा सबका सब स्क्वायर होगा। लेकिन घनाभ की बात किया जाए तो घनाभ को जो सरफेस है वो आयताकार होना चाहिए, ठीक है। आयताकार का मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। यानी यहाँ पर लंबाई देख रहे हैं इसका ज्यादा है, चौड़ाई आपका कम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक सतह जो इसका है वो आपका एक वर्ग की तरह है, वर्गाकार है। अब जैसे ही प्रत्येक सतह वर्ग होगा तो वर्ग का तो चारों भुजा बराबर होता है। इसका मतलब इसका जितना भी भुजा देख रहे हैं सबका सब आपस में क्या होगा? सब आपका बराबर होगा। यानी इसका यदि भुजा की बात करें तो एक भुजा को ए बोला गया, इसका मतलब इसका हर एक भुजा का मान कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। भुजा जहां पे बोल रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाला भुजा भी आपका ये होना चाहिए, ये भी भुजा ये होना चाहिए, ये भी भुजा ये होना चाहिए। मतलब जितने भी इसमें 12 साइड है सबका सब होना चाहिए। इसका कितना? भुजा का मान ये होना चाहिए। इसमें आपको 3 तरह से साइड मिलेगा। एक मिलेगा लंबाई, ये सामने दिख रहा है, इसको बोलिए लंबाई। ये हो गया चौड़ाई, पी। आई आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। यानी इसमें मिलेगा एल बी एच। इसमें यदि पहला फॉर्मूला की बात करें, अच्छा पासा पृष्ठ समझते हैं? पासा पृष्ठ, लेटरल सरफेस। एक होता है पासा पृष्ठ, एक होता है कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ। देखिए ध्यान दिया जाए, पासारे का मतलब आप मतलब याद करने की दृष्टि से रखिए कि पासारे का मतलब दीवार, ठीक है। अब दीवार तिरछा भी हो सकता है, दीवार खड़ा भी हो सकता है। मतलब वैसा सरफेस जो पृथ्वी के समानांतर ना हो। मतलब अगर जब इसे बात करें छत का, तो छत आपका पासारे पृष्ठ नहीं, छत एक आपका समतल सतह है। लेकिन जैसे पासारे पृष्ठ कहीं पे लिखा रहे तो पासारे का मतलब वैसा सरफेस हो गया जो पृथ्वी के समानांतर नहीं है, पृथ्वी के लंबवत। बताइए दीवार कैसा है? पासारे पृष्ठ। अगर इस बोले कि इस कमरे में आपका 4 दीवार है तो 4 दीवार का एरिया को अगर जो बोला जाए इसको आप पासारे पृष्ठ बोल सकते हैं। तो इसमें अगर जो पासारे पृष्ठ की बात किया जाए इसमें क्या वक्र पृष्ठ भी आता है? वक्र पृष्ठ समझते हैं? वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है। जैसे एक गिलास दिखाई दे रहा है तो इसमें एक नीचे वाला जो सरफेस वो क्या है? प्लेन सरफेस। प्लेन है ना, समतल सतह। ऊपर भी क्या है? समतल सरफेस। अगर जो एक ठोस के रूप में रहे, भरा हुआ रहे, तो ऊपर भी समतल, नीचे भी क्या? समतल।
अब इसको आप आसानी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेटरल सरफेस भी है, लेकिन लेटरल सरफेस होने के साथ जो एक कर्व है, मतलब एक कर्वेचर के रूप में देखिए टेढ़ा दिया हुआ है। तो जितना भी आपका यहाँ पर अगर जो लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस का मतलब ये हो गया केवल जो है खड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कर्व सरफेस जहां ही बोला जाएगा, कर्व सरफेस का मतलब हो गया उसका कर्व वाला भाग। कर्व वाला आपका गोला में भी आएगा, जैसे अगर जो कहीं पे अर्धगोला ऐसे दिखाई देता है, ये अर्धगोला है। अगर इस पे बात किया तो ये वाला कौन सा सतह है? समतल सतह। अगर ये गोला को तारबूज पे यदि काट दिया जाए तो ये जो लाल वाला भाग दिखाई देगा काटा हुआ, कैसा दिखाई देगा? समतल। ये प्लेन सरफेस हो जाएगा। बाकी जो ये वाला भाग देखते हैं कैसा है? एक कर्व है, वक्र के रूप में, तो इसको आप बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र का मतलब जहां भी कर्व के रूप में टेढ़ा रहे वो वक्र हो जाएगा। लेकिन पसारे पृष्ठ अगर कहीं लिखा हुआ रहे तो पसारे का मतलब समझिए कि दीवार का एरिया के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो खड़ा वाला एरिया उसके बारे में बात कर रहा है। अगर इसमें बात किया जाए, सबसे पहले इसमें अगर जब विकर्ण की बात करते हैं कि इसमें विकर्ण क्या हो सकता है, सबसे बड़ा से बड़ा जो इसके अंदर रॉड रखा जा सकता है, सबसे बड़ी से बड़ी छड़, इसकी लंबाई बताइए, विकर्ण का मान निकालना है। जैसे हम लोग वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है √2 गुने भुजा, तो यहाँ भी देखिए यदि आप निकालना चाहे अगर जो, तो इसमें सबसे बड़ा से बड़ा जो रॉड होगा इस कॉर्नर से लेकर के, ठीक है, और इस कॉर्नर को मिला दे तो वही आपका विकर्ण होगा। तो इस विकर्ण को निकालने के लिए पहले देखिए कि हम ये वाला मान निकाल लेते हैं। इसका मान क्या होना चाहिए? जैसे एक अगर जो वर्ग है, ये वाला भुजा ये है, यही भुजा ये है, तो इसका मान √2 गुने भुजा, यानी ये जो नीचे जो विकर्ण है उसको बोल सकते हैं √2 गुने a। क्या ये आपका पूरे मतलब क्यूब का आयतन होगा? सॉरी, विकर्ण हो गया। क्यूब का तो विकर्ण नहीं हुआ, किसका हुआ? नीचे वाला सरफेस का हुआ। अगर जो पूरे क्यूब का विकर्ण चाहिए तो इसको यहाँ से ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसका मान निकालने के लिए इसका मान कितना है? ये है। नीचे वाला मान कितना है? √2 गुने भुजा हो गया। तो अब इसका मान निकालना, ये तो 90 डिग्री यहाँ पर होगा, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायरिंग प्लस इसका स्क्वायरिंग, यहाँ पर लिखना पड़ेगा √2a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। इसका रूट निकालना पड़ेगा ऐसे, बताइए। √2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर जोड़ेगा तो कितना a स्क्वायर? 3a स्क्वायर। ये आपका बाहर निकल जाएगा ये, अब बचेगा √3 गुना a। यानी जहां भी आपको क्यूब का और घन का या विकर्ण के मान पूछेगा तो √3 गुना भुजा होना चाहिए। अब इसमें आइए, यदि इसका पसार्य पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, पसार्य पृष्ठ, पसार्य पृष्ठ क्या है? तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस की बात किया जाए तो जैसे देखिए आइए यहाँ पे कोई भी घन या घनाव बनता है उसको आप ऐसे सोचिए कि मान लेते हैं कि इसको ऐसे हम बंद कर दें, ठीक है, और एज्यूम करिए कि आपका घन बन गया, ठीक है। इसमें आपको 6 वो सतह दिखाई दे रहा है, 4 वो खड़ा वाला सतह जो दीवार का एरिया, एक नीचे और एक क्या हो गया? ऊपर हो गया। अगर जो हम बोले कि लेटरल सरफेस एरिया की बात किया जाए केवल दीवार की बात करेंगे, और दीवार का एरिया यदि निकालना रहे तो इसको थोड़ा सा आप खोल करके देखिए कि यदि इसको हम पूरा ऐसे खोल दें तो खोलने के बाद देखिए आप इसका पूरा पेपर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? ये पूरा नीचे लंबाई और गुना क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई। इसी को हम ऐसे बंद कर दे करके, ठीक है, बंद कर देकर यहाँ पे, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि यदि आधार के परिमाप, ठीक है, आधार के परिमाप में यदि ऊंचाई से गुना कर दिया तो पूरा एरिया निकल जाएगा इसका, दीवार का एरिया। ध्यान से समझिएगा, यदि दीवार का एरिया निकालना रहे तो आधार के परिमाप और गुना क्या? ऊंचाई। अब खोल के देखिए कि आधार के परिमाप ही दिखाई दे रहा है, इसको खोलेंगे तो एक आयत का लंबाई बन जाएगा। ये पूरा क्या बन गया? आयत का लंबाई। और जो आपका ऊंचाई था यहाँ पे चौड़ाई बन गया। यदि इस सीट का एरिया चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन इसी को ऐसे मोड़ करके दीवार बना दिया जाए तब यहाँ बन जाएगा ये आधार। तो नीचे वाला क्या बोलेंगे? आधार का परिमाप, गुना क्या? ऊंचाई। तो जहां भी पसार पृष्ठ की बात करें तो आप लिख सकते हैं आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना क्या? गुना ऊंचाई। अब बताइए कि यदि इसमें आधार का परिमाप की बात किया जाए तो आधार में चारों भुजा को जोड़ेंगे तो ए कितना है? 4a होना चाहिए, 4a गुना ऊंचाई के जगह पर क्या रखिएगा? ऊंचाई भी तो यही ना है, यानी ये होना चाहिए 4a स्क्वायर, ठीक है। तो केवल अगर जो घन में पसार पृष्ठ की बात किया जाए तो 4 × भुजा स्क्वायर। अब ऐसे भी सोचिए कि अगर जो एक सतह की बात करते हैं, केवल इसका बात करें तो देखिए लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या को सतह आएगा? 1 2 3 4, तो चारों का एरिया बराबर 4 × भुजा स्क्वायर, 4 × a स्क्वायर होना चाहिए। अगला इसमें यदि पूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए, इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब टोटल एरिया सरफेस की बात किया जाए तो इसमें देखिए टोटल 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 और 6, और प्रत्येक का एरिया बराबर हो रहा है a स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस होनी चाहिए 6 × a स्क्वायर। एक लास्ट इसका बच जाएगा आयतन। आयतन बराबर क्या होना चाहिए? आयतन में ध्यान रखिएगा, एक मतलब अलग तरीका से सोचिए, ऐसे आयतन बराबर भुजा क्यों तो याद होगा, लेकिन ऐसे आयतन बराबर याद रखिए कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। जैसे अगर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, जैसे ऐसा सोचिए कि मान लेते हैं इसको गोदाम बनाया जाए, और गोदाम में अगर जो मान लेते हैं कि बोरा को सरियाना है, मतलब कुछ उसमें भरा हुआ है उसको आपको सरियाना है इसके अंदर,
तो पूछेगा कि इसमें कितना बोरा अटेगा, उसको कैसे निकालिएगा? पूरा अगर भर दिया जाए तो कैसे निकालिएगा? भागा दे सकते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहले उसका लंबाई में बोरा लगा दीजिए, कितना बोरा आता है, ठीक है, और एक बार उसको चौड़ाई में बोरा लगा दीजिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दे, मान लेते हैं इस साइड में आया 30 बोरा, इधर से आया 10 बोरा, तो पूरा में एक सतह बिछा देंगे तो कितना बोरा अटेगा उसमें? 30 गुना 10 मतलब 300। और फिर उसके बाद एक कोना में सजा के देखिए कि ऊंचाई में इसका कितना जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि लंबाई में मान लेते हैं 30 आया, लंबाई में आपका यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 10 आया। और इसी को यदि ऊपर सजाया जाए तो ऊपर पता चले कि 15 बोरा आपका रखा रहा है। अब इसके अंदर मतलब पूरे इसके अंदर कितना बोरा आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 30 गुने 10 किए तो 300 जो आया वो एक लेयर का आ गया। एक लेयर में कितना? 300। ऐसा ऐसा ऊपर में कितना लेयर? 15 लेयर। तो 15 से गुना कर रहे हो तो 15 तिया 45। 4500 को मतलब इसके अंदर जो भी आपका बोरा आने वाला है, यानी आयतन आपका आ जाएगा टोटल कितना? 4500। तो यहाँ भी यदि आयतन की बात किया जाए तो क्या होना चाहिए? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसको ऐसे याद रखिए, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। ऊंचाई की जगह पर ए बराबर होना चाहिए ए की। इसको नोट करिए, बस इसको ध्यान रखिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। उसमें ये काम देगा आपको ज्यादातर प्रिज्म और पिरामिड में, उसमें दो ही फॉर्मूला होवे करता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ये दो फॉर्मूला होता है। क्या हुआ जी? हो गया? जिसका इसका आंख बंद हो रहा है ना, तो 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाइए। हाँ ना देखते हैं, जिसका बंद होगा उसको खड़ा करेंगे। हो गया? आइए जरा इसमें घनाव में आइए। घनाव में यदि विकर्ण की बात करेंगे तो सेम उसी तरह का आपको इसमें करना है। यदि इसमें विकर्ण की बात किया जाए तो यहाँ कहाँ से कहाँ मिलाना पड़ेगा? इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक मिलाइएगा, यही ना विकर्ण होगा। सबसे बड़ा जो रॉड की लंबाई है वही होना चाहिए। अब यहाँ से देखा जाए कि इसको यदि विकर्ण को मिला देते हैं अगर जो, तो इसका लंबाई निकालना तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा आपको नीचे वाला विकर्ण की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए? आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसका मान क्या है? इसमें एच है। यदि घनाव में विकर्ण की बात करेंगे, इसमें विकर्ण जब निकालिएगा तो रूट ओवर इसका स्क्वायरिंग और प्लस में इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री। और इसका मान निकालना है तो इसका स्क्वायरिंग प्लस में इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो क्या होगा? देखिए रूट ओवर एल स्क्वायर और प्लस में क्या है? एच स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देना है और प्लस में क्या? और सॉरी बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा एच स्क्वायर। ऐड करिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में क्या? एच स्क्वायर। यानी घनाव का विकर्ण बराबर होना चाहिए रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, आइए जरा इसका पसार पृष्ठ की बात करें। घनत्व पसार पृष्ठ की लेटरल सरफेस की बात करिएगा तो इसका मतलब चारों दीवार का एरिया। यदि इसमें चारों दीवार का एरिया निकालना है अगर जो, तो यहाँ भी लगा सकते हैं आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। बताइए आधार का परिमाप लगाइए, जैसे यही सोचिए नहीं कि हॉल है, इसका आधार का परिमाप निकालना है तो इधर वाला इस साइड को क्या बोलेगा? लंबाई। इधर वाले साइड को लंबाई, ये कितना? चौड़ाई। और उधर साइड का क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो पूरा आधार का यदि परिमाप निकालना रहेगा तो क्या करिएगा? 2 × L + B।
यानी इसका आधार का परिमाप की बात करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आधार का परिमाप, केवल देते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। किसका परिमाप हुआ? आधार का परिमाप। और गुना इसमें क्या करना पड़ेगा? आधार का परिमाप में यदि ऊंचाई से गुना कर देंगे तो यही होगा पसर पृष्ठ का एरिया या चारों दीवार का एरिया कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा तरीका ऐसे भी सोचिए कि इस दीवार का केवल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर वाला दीवार का एरिया क्या? चौड़ाई इसमें है कहाँ? अरे लंबाई गुना चौड़ाई करेगा तो नीचे वाला नहीं आ जाएगा? इसमें लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। इधर वाले का लंबाई गुना ऊंचाई, इधर वाले का ये वाला का लंबाई, फिर कहाँ? इसमें लंबाई कहाँ से? चौड़ाई गुना ऊंचाई। दीवार पे फोकस करिए, नीचे मत फोकस करिए। यदि इस दीवार का एरिया निकालना है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? चौड़ाई। और इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई। ये होना चाहिए बी गुना एच, और उधर भी क्या होना चाहिए? बी गुना एच। यानी बी गुना एच, बी गुना एच क्या हो जाएगा? 2 को, यानी 2 बी एच और प्लस में एल एच और एल एच, प्लस में कितना? 2 एल एच। कॉमन क्या होगा? 2 एच कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? एल प्लस बी। सेम यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या लिखा गया है? एच। इसको ऐसे ध्यान रखिए, मतलब दोनों तरफ से ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको काम करेगा कि आधार का परिमाप में यदि ऊंचाई से गुना कर दिया जाए तो दीवार का एरिया निकल सकता है, या तो उसको पसर पृष्ठ का एरिया भी बोल सकते हैं। आगे यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए तो इसमें ऐसा सोचिए कि अभी आप बताए कि 2LH मतलब ये दोनों दीवार का एरिया, प्लस में क्या? 2BH मतलब ये दोनों दीवार का एरिया आमने सामने। बच गया क्या? इसमें बचा एक नीचे वाला, एक बचा ऊपर वाला। तो नीचे वाला का एरिया क्या होना चाहिए? L गुना B। ऊपर वाला का एरिया L गुना B, मतलब एक नीचे LB और एक ऊपर LB। तो भाई टोटल यहाँ पर प्लस में लिखना पड़ेगा 2LB। क्लियर है ये चीज? मतलब नीचे वाला सतह का एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी एक LB नीचे, एक LB ऊपर। ऊपर वाला को लेना है तो आपका हो जाएगा 2LB, इधर से 2LH, इधर से 2BH। बताइए टोटल इसको ऐड करेगा तो आपका कॉमन क्या होगा? 2। बाकी अंदर में क्या बचेगा? LB प्लस BH प्लस H। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर इसको लिखेगा 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है। अब इसका बच गया आयतन, तो आयतन निकालने के लिए बताया था लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या? ऊंचाई, LBH। ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट, घन और घनाभ। तो फर्स्ट नोट करिएगा। हो गया? मिटा दे। देखिए कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए कि घन को जो है ना वो गोला के साथ मिला के देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए घन एंड गोला। गोला बाद में बताया जाएगा, पहले इसको आप इसका कॉम्बिनेशन समझ लीजिए कि घन के साथ यदि गोला रखा जाए तो क्या होगा इसमें। देखिए ध्यान दिया जाए, 2D में पढ़े होंगे कि यदि एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्ग दिया हुआ जिसकी भुजा यदि ए दिया हुआ है, इसके अंदर में यदि एक वृत्त खींचा जाए तो बताइए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का त्रिज्या a/2। तो इसका जो वृत्त का त्रिज्या होना चाहिए, आर का जो मान होना चाहिए कितना होना चाहिए? a/2। मतलब ये पूरा जो भुजा है कहीं ना कहीं वृत्त के व्यास का काम करेगा, और भुजा का आधा कर देंगे तो वृत्त का त्रिज्या का काम करेगा। यदि यही वाला वृत्त जो है यदि वर्ग के बाहर से चला जाए, ठीक है, वर्ग है, इसके बाहर से यदि वृत्त गुजरे, तब बताइए वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होना चाहिए? तो इस कंडीशन में विकर्ण का सहारा लेना पड़ेगा कि जो वर्ग का विकर्ण है वही आपका जो है वृत्त का व्यास होगा, यानी विकर्ण के आधा कर देंगे तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? त्रिज्या। यदि वर्ग की भुजा को ये मानिएगा तो ये पूरा क्या होना चाहिए? √2 गुना भुजा, √2 गुना ये होना चाहिए। और यहाँ पर यदि आर की बात करें कि इसका त्रिज्या क्या होना चाहिए, तो √2 गुना ए बटा क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? ये दोनों वर्ग में कॉन्सेप्ट आ गया। सेम इसी तरह से जो है आपको घन के साथ पूछेगा, और घन वाला ही पूछता है, घन आपसे कभी नहीं पूछेगा कि घन के अंदर में एक गोला बैठा दिया जाए या घन के बाहर से एक गोला डाल दिया जाए, तो बताइए गोले का त्रिज्या क्या होगा? इसमें ध्यान रखिए, हम दोनों बता दे रहे हैं आपको। एक घन ऐसे बना लिया जाए, एक बार जो है गोला को घन के अंदर में रखा जाएगा, ठीक है, ऐसे जूम कर लीजिए। एक बार गोला जो है घन के अंदर में, एक बार गोला जो है वो घन के बाहर से जाएगा, ठीक है। तो अंदर वाला गोला को मान लेते हैं त्रिज्या स्मॉल आर, और बाहर वाला को मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि स्मॉल आर की बात करें, यदि गोला अंदर से है, अपना लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, यदि गोला घन के अंदर में है तो सिंपल सी बात है कि यदि अंदर में रहेगा तो जो इसका भुजा, यदि इसको ए मानते हैं कि घन का भुजा ए है, तो इसका जो व्यास होगा सेम भुजा के समान होगा।
तो इसका त्रिज्या जो आर होना चाहिए केवल ए बाई कितना 2। लेकिन यदि इसमें कैपिटल आर की बात करें, मतलब बाहर से यदि गोला गया होगा, तब इसमें आपका इसका विकर्ण का आधा हो जाएगा। और विकर्ण बताइए इसका कितना होता है √3a, और इसका आर की बात करें तो 2 से भागा लगा दे √3a/2। ये दोनों भी नोट कर लीजिए। एक गोला अंदर से जाएगा तो, एक गोला बाहर से जाएगा तो। अंदर से जाएगा तो भुजा के आधा, बाहर से जाएगा तो विकर्ण का आधा। सेम वर्ग के जैसा ही। हो गया? जरा क्वेश्चन छोटा सा उसको लिखिए, जरा बनाइए। क्वेश्चन लिखिए। एक घन जिसका आयतन एक घन जिसका आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन जिसका आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन क्यूब जिसका आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया। तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठ का एरिया कितना? 324। विकर्ण 7√3 9√3। घन का आयतन दिया हुआ है। यदि एक घन है तो घन का आयतन बराबर क्या होना चाहिए? भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू का मान दिया हुआ कितना? 729। बताइए ए का मान क्या होगा? भुजा का मान क्यू रूट करना पड़ेगा, यानी भुजा आपके पास 9 आ गया। अब कह रहा है कि बताइए इसके पार्श्व पृष्ठ का एरिया क्या होगा? जनरली क्या होता है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिएगा, 6 इंटू भुजा रटे हुए हैं। लेकिन कभी एग्जाम में पार्श्व पृष्ठ का एरिया पूछ दिया जाए, लेटरल सरफेस एरिया पूछ दिया जाए, मतलब केवल आपको दीवार का एरिया निकालना है। अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि घन में प्रत्येक सतह का एरिया बराबर होता है। इसमें दीवार की संख्या क्या को दिखाई दे रहा है? 4 गो ना दीवार है। तो चारों सतह का एरिया जब निकालिएगा तो इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो होना चाहिए 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 4 के 4 लिखिए, भुजा के जगह पर 9, 9 81 गुना 4 का मतलब 324। यदि इसका डायगोनल विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा, यानी 9√3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया घन का नाम से, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। आगे हेडिंग दीजिए बेलन सिलेंडर। अगला है आपका बेलन सिलेंडर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको ढंग से एक बार समझ जाएगा तो फॉर्मूला देखिए रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बताइए, एक पेन दीजिएगा, पेन लाइन एक्स्ट्रा है, लिखिएगा कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, अभी इसको ध्यान दीजिए कि ये आपको सीट आयताकार दिखाई दे रहा है। इसका एरिया निकालना हो तो क्या करिएगा? इसी को नया पेल बोल रहा है। ये हो गया एल, ये हो गया बी। बोलिएगा अभी फिलहाल ये आपका चौड़ाई है, ये आपका क्या है? लंबाई है। तो इस पूरे सीट का जो हाइट वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या लिखेगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब होता क्या है कि जो एक बेलन बनता है ना, बेलन से पहले वो एक आयत रहता है, उसी आयत को मोड़ करके बेलन बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए लोहे की चदरा है, एक सीट है, इसको अगर जो मतलब बेलन बनाना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे उठा करके ऐसे मोड़ दिया जाए, बेलन बन जाएगा। ऐसे बेलन बन गया ना। अब ये सिलेंडर बन गया। अब इसमें देखिए इसको अलग अलग नाम पड़ जाएगा। नाम क्या पड़ जाएगा कि जो पहले एक आयत था, ठीक है, वो ऐसे इसको मोड़ दिए, तो मोड़ने के बाद जो है एक आपको कर्व के रूप में बन गया कर्व के रूप में। मतलब ये बन गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब जो टेढ़ा है वही बन गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर जो, तो बताइए यहाँ पर होना चाहिए क्या? तो सेम वही चीज है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर दिख रहा है लंबाई जो है किसमें बदल रहा है? अरे जो पहले लंबाई था इसको मोड़ देंगे तो कहाँ चला गया? आधार का, अरे आधार का परिमाप में आ गया जो लंबाई था। और जो चौड़ाई जिसको बोल रहे थे कहाँ चला गया? ऊंचाई में चला गया। यानी इसको बोल सकते हैं आधार का परिमाप, और इसको बोल सकते हैं ऊंचाई। बताइए ये आधार जो है वो कैसा है? वृत्त है।
तो वृत्त के परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई आर, और इसको एच बोल देंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि जो इसका लंबाई था एल, ये आगे जाके क्या बन रहा है 2 पाई आर, ये जो बी है वो क्या बन जा रहा है एच, यानी अभी भी इसका एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर इंटू क्या हो जा रहा है एच। इसको मोड़ देंगे तो देख लीजिए आपको दिखाई देगा कि जो एल था वो जाके बन जा रहा है वृत्त की परिधि, बन जा रहा है। अब वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और जो आपका चौड़ाई था आयताकार शीट का वो जाके बन जा रहा है क्या ऊंचाई। अब इसको गुना कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस का एरिया आ जाएगा। यानी इसमें बेलन में अगर जो हम बात करेंगे, अच्छा इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोले, क्या इसको पसर पृष्ठ का एरिया बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ही क्या बताए, तो ऐसा एरिया जो पृथ्वी के समानांतर ना हो, खड़ा हो। अब दीवार इसको मान सकते हैं। अब दीवार चाहे तो आप मतलब इस तरह से सेम मतलब रहे, मतलब लंबाई के साथ रहे, या तो कर्व के रूप में रहे, वो दीवार ही कहलाएगा। तो इसको आप पसारे पृष्ठ का एरिया बोल सकते हैं और साथ ही साथ वक्र पृष्ठ का एरिया बोल सकते हैं। तो बेलन में पसारे पूछे या आपसे कर्व पूछे, दोनों आपका सेम होता है। तो दोनों का एरिया जो आपका यहाँ भी आपका सेम होने वाला। तो इसमें यदि फॉर्मूला की बात करें तो पहला अगर जो हम बेलन बना ले, यहाँ पे ये बेलन हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर जो हम बात करें सबसे पहले इसका पसारे पृष्ठ बोलिए या इसका वक्र बोलिए, जो पसार है वही ना वक्र है, दोनों आपका क्या है समान है। तो पसार पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होना चाहिए 2 पाई आर इंटू एच। अब ये कैसे निकला ये बार बार मत पूछिएगा। 2 पाई आर कहाँ से आया तो वृत्त के परिधि से, और एच कहाँ से आ गया तो आपका जो चौड़ाई जो है ऊंचाई बन रहा था। इसको ज्यादा अच्छा होगा एक बार ऐसे लिखिए, पसार या वक्र का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार का परिमाप गुना क्या ऊंचाई। बताइए आधार का परिमाप इसका निकालेंगे तो ये आपका क्या है त्रिज्या। तो ये आधार का परिमाप कितना होना चाहिए 2 पाई आर इंटू आपका ये वाला क्या है एच, तो 2 पाई आर इंटू एच हो गया, ठीक है। अब इसमें देखा जाए कि यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए इसमें कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए बेलन में आपको कर्व वाला एरिया आ गया, बचा क्या। तो देखिए कि ये जो है मान लेते हैं कि इसको ऐसे बनाए, ठीक है। अब बनाने के बाद जो मान लेते हैं ठोस रूप में हो गया। ठोस रूप में मतलब इसमें कुछ कुछ भरा हुआ है, मतलब ठोस है, वो खाली आपका खोखला नहीं। ये बताइए इसको ऐसे बनाइएगा तो ये तो आगे केवल कर्व सरफेस एरिया, नीचे में क्या रहेगा, नीचे में सर्कल, ऊपर भी क्या है सर्कल। तो एक सर्कल नीचे और एक सर्कल ऊपर। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो इसमें आपका ये वाला तो रहेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच तो रहेगा कर्व सरफेस एरिया, प्लस में 2 को वृत्त का एरिया बढ़ जाएगा, एक नीचे वाला और एक आपका ऊपर वाला। तो एक्स्ट्रा में क्या बढ़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ कॉमन होगा इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आर प्लस एच या एच प्लस आर, बात सेम ही हुआ। तो यदि टोटल सरफेस की बात किया जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होता है तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एक इसका आयतन याद रखिए कि आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे। अच्छा आयतन में अभी इससे पहले हम क्या लिखाए थे, घन का आयतन में जरा देखिए तो क्या लिखाए थे, और कुछ लिखाए थे आधार का क्षेत्रफल, आयत नहीं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। देखिए ध्यान दिया जाए किसी भी चीज का आयतन निकालना है, ठीक है। तो मतलब कोई भी ठोस चीज है उसका आयतन निकालना है तो सिंपल सी बात है आधार का क्षेत्रफल गुना क्या ऊंचाई। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना क्या ऊंचाई। बताइए इसमें ये ऊंचाई है, इसको आयत मत पढ़िएगा, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त है, और गुना क्या कर देना ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका आपका हो जाएगा आयतन। नोट किया जाए। हो गया। ऐसा लिख के जो है ना एकदम आराम से रख दीजिएगा, देखने की कोई जरूरत नहीं। याद मत करिएगा, याद करके दिक्कत ना हो जाएगा। ऐसे ही सब 9 10 तक ही पढ़ने का था, मिटा दे अब इसको। देखिए ध्यान दिया जाए बेलन और बेलन के बाद यदि बात करेंगे तो बेलन के बाद जो होता है शंकु, ठीक है। शंकु कैसे बनेगा तो शंकु जस्ट बेलन से ही बनता है, इसमें करना कुछ नहीं है। ऊपर में एक पॉइंट लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ से काट के निकाल लिया जाए तो जो बीच वाला भाग निकलेगा इसको यदि बाहर निकाल ले तो बाहर निकालेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा।
यहाँ से बीच से यदि निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गौर करिए, ये जो बेलन दिखाई दे रहा था, बेलन यदि पूरा था आपका, ठीक है, इसको जैसे ही बीच से पॉइंट लेकर के इसको काटिएगा ना, तो 3 भागों में बट रहा है। देखिए पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग दिखाई दे रहा है, और तीनों का तीनों जो होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब जब बराबर होगा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसको यदि केवल बाहर निकाल लिया जाए, तो बाहर निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा, इधर निकलेगा। ये जो भाग जो दिख रहा है, ये आपका 1 2 3 में से एक भाग निकाला गया है। इसका मतलब पूरे बेलन का ही कैमा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा, यानी इसको लिख सकते हैं 1/3 हिस्सा है। तो इसको ध्यान रखिए, यदि बेलन का फॉर्मूला याद है तो आराम से शंकु का भी याद हो जाएगा। तो इसका 1/3 होता है, और इसलिए उसका आयतन की बात करेंगे तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर 8। सेम कॉन्सेप्ट आपका प्रिज्म और पिरामिड में चलेगा, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। वहां भी 1/3 गुना प्रिज्म का आयतन, यहाँ भी देखिए 1/3 गुना बेलन का आयतन हो जाएगा। यदि अब यहाँ पर शंकु का हम बात करें तो शंकु लिखिए, यहाँ पे हेडिंग हटाइए, इसको लिखिए शंकु। कोण की बात करें, इसमें भी आपका एक त्रिज्या होगा और एक आपका ऊंचाई होगा, जिसको बोलेंगे लंबवत ऊंचाई, ये हो जाएगा एच। ये जो तिरछी ऊंचाई दिख रहा है इसको बोलेंगे एल, स्लैंट हाइट। जनरली आपका जो क्वेश्चन पूछेगा इसको तंबू के हिसाब से पूछेगा। एक तंबू है जिसके आधार की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो इसका वक्र पृष्ठ का एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, इस तरह से पूछेगा। तंबू समझते हैं? कहीं कहीं जो कैंप वगैरह देखिएगा, मिलिट्री का कैंप वगैरह गिरता है तो वही टेंट का इस तरह से ताना जाता है। आइए जरा इसमें भी देखा जाएगा जो कि आपको कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं। शंकु था लेकिन पता नहीं कहाँ हो गया। ये क्या बन गया? ब्रीथ। शंकु का बना, दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये ब्रीथ है, ठीक है। शंकु देखिए, शंकु बनाना है तो आप इसको मतलब आधा ब्रीथ से बना सकते हैं, 1/5 ब्रीथ से बना सकते हैं। जैसे इसको शंकु बनाना है, आधा ब्रीथ है, इसको शंकु बनाना तो इसको ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है। ये बन गया आपका क्या? शंकु। अब ये शंकु जो बन गया, इसमें देखिए कि ये जो भाग दिखाई दे रहा है, क्या ये प्लेन सरफेस है? ये वाला भाग, ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ का एरिया। नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला तो प्लेन होगा। तो इसमें 2 तरह का एरिया है, एक आपका वक्र सतह हो गया, एक आपका प्लेन हो गया। क्या ऊपर भी एरिया है? ऊपर तो एरिया नहीं। तो इसमें आपका पूछेगा वक्र पृष्ठ का एरिया, मतलब इसकी बात कर रहा है। इसमें पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसको और इसको दोनों क्या कर देना, जोड़ देना। अच्छा ये बताइए, इसमें देखिए ऊपर तो एरिया नहीं, तो इसमें आपका पूछेगा वक्र पृष्ठ का एरिया, मतलब इसकी बात कर रहा है। इसमें पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसको और इसको दोनों क्या कर देना, जोड़ देना। अच्छा ये बताइए, इसमें देखिए यहाँ से इसका अगर जो बात करें, ये जो व्हाइट वाला पेज दिखाई दे रहा है, अच्छा अभी आपका क्या है, आधा वृत्त दिखाई दे रहा है, आधा वृत्त। इसका एरिया की बात करें तो क्या लिखिएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखिएगा, ठीक। अब होगा क्या कि जब इसको आप बनाइएगा शंकु, तो जैसे ही शंकु बन जाएगा तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये देखिए किसमें बदल रहा है? ये जो यहाँ पर आधा वृत्त का जो परिमाप है, आधा वृत्त की जो परिधि है, इसको मोड़ने से क्या हो जा रहा है? आधार की परिधि बन रहा है। ये आधार का क्या बन जा रहा है? परिधि। अच्छा ये बताइए, जो इसमें त्रिज्या है, वृत्त में क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, इसको ऐसे मोड़ेंगे तो किस में चला जा रहा है? कौन सा ऊंचाई में? तिर्यक ऊंचाई हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका एल यहाँ पर त्रिज्या है, यहाँ पर अर्धवृत्त का क्या यहाँ से आता है? त्रिज्या। इसको ऐसे मोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? तिरछी ऊंचाई एल बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आइए यदि फॉर्मूला का निर्माण करें तो इसका वक्र पृष्ठ का एरिया बराबर होता है पाई आर एल। कहाँ रखा गया फिर? हम बता रहे हैं कैसे होता है। जो पहले इसमें होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको लेटरल सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं, पसर पृष्ठ का एरिया भी इसको आप बोल सकते हैं। यदि इसमें वक्र पृष्ठ का एरिया चाहिए तो इसका पाई आर एल कहने का मतलब ये हो गया कि जो इसमें त्रिज्या है, देखिए ध्यान दिया, इसको यहां से लेकर के यहां तक क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या आर है, आधा वृत्त की त्रिज्या है। यही वाला त्रिज्या आगे जन के क्या बन जा रहा है? एल बन जा रहा है, एल बन जा रहा है ना। अब इसका देखिए कि एरिया की बात करें तो एरिया बराबर इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए कि ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलिए आप पाई आर ना। टोटल वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो आधा वृत्त की परिधि पाई आर। ये जो त्रिज्या है ये आगे जाके क्या बन जाएगा? एल बनेगा ना। अब देखिए जैसे इसको मोड़िएगा ना, तो मोड़ने के बाद देखिए जैसे पाई आर स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर पाई आर और गुना एक आर की जगह पर आपको एल रखना पड़ेगा। तो यदि वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का एरिया होना चाहिए पाई आर और एल, पाई आर एल।
इसमें यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बस इसमें केवल पाई आर एल लिखिए और प्लस में एक नीचे वाला क्या है, नीचे क्या है, वृत्त, एक पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए तो जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, कॉमन होगा कुछ पाई आर, अंदर में क्या बचेगा एल प्लस आर। इसकी यदि आयतन की बात किया जाए तो आयतन जो होता है ये बेलन का 1/3 होता है, क्योंकि बेलन को बीच में से इसको क्या किया गया, निकाला गया, यानी 1/3 होने का मतलब आयतन बराबर लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। इसमें केवल 1/3 लगा देंगे तो हो जाएगा शंकु का आयतन। और इसमें यदि एल की बात करें ये भी लिख लीजिए कि एल जो होता है इसमें तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो पहले से ही पता है। ठीक, और कुछ बस ये नोट करिए इतना ही। मेन इसमें फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला कंठस्थ याद रहेगा, आराम से बन जाएगा। फोकस फॉर्मूला पर करिए, कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा एक टेबल हम बना के भी दे देंगे आपको, ज्यादा याद रहेगा उसमें। हो गया नोट, आगे हेडिंग दीजिए गोला, मिटा दे। देखिए अगला है गोला, गोला की बात करें स्फीयर, स्फीयर ना, ठीक है। गोला की बात करें तो गोला में भी एक दो फॉर्मूला था, इसको भी नोट कर लीजिए। गोला हो गया, गोला है कि वृत्त है, मतलब आपको सोचना है कि यहाँ पर एक गोला रखा हुआ है, ठीक है, ये 3D के फॉर्म में, ऐसे आपको दिख रहा है क्या, एक वृत्त है, लेकिन मानकर चलिए क्या है, गोला है। इसको ऐसे हम कर लेते हैं, अब दिख रहा गोला ऐसा, हाँ ठीक है, गोला हो गया। ये हो गया इसका आपका त्रिज्या, आर हो गया। गोला में बात किया जाए तो गोला में भी आपको इसमें वक्र पृष्ठ आता है, जो इसका वक्र पृष्ठ होगा वही इसको टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। जैसे एज्यूम करिए कि एक तारबूज है, तो तारबूज पूरा पहले बाहर से क्या है, ग्रीन है, एकदम उसको गोल मानकर चलिए कि एकदम गोल है, वो गोला है। तो क्या जो ग्रीन वाला पार्ट होता है क्या प्लेन होता है कि कर्व होता है, कर्व होता है, मतलब वक्र होता है, तो उसको वक्र पृष्ठ का एरिया ही बोल सकते हैं। अच्छा उस गोला में संपूर्ण पृष्ठ के एरिया की बात किया जाए तो किसको निकालिएगा, वही बाहर वाला भाग को। तो गोला में क्या होता है कि जो आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है उसी को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। जो संपूर्ण है वही तो वक्र है, जो वक्र है वही आपका क्या है, संपूर्ण है। यानी गोला में जो वक्र पृष्ठ का एरिया होता है वही आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस समय कंफ्यूज मत होइएगा, जनरली क्वेश्चन ऐसे दे देगा, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 5 है, बताइए इसका वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होगा। आपको लगेगा हम तो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया याद किए हैं, तो जो वक्र होगा वही आपका इसमें संपूर्ण। इसका टोटल एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 वृत्त का एरिया। जनरली इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा ना, तो एक गोला को यदि पूरा को खोल दिया जाए तो खोलने के बाद उसमें से 4 को वृत्त निकलेगा उसी त्रिज्या का, तो उसको निकाला गया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा गोला का आयतन की बात करें तो आयतन बराबर इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है गोला उस तरह का बना हुआ है नहीं, मैं तो बता देते आपको कैसे निकलता है, याद कर लीजिए। वक्र पृष्ठ का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके बाद कोई फॉर्मूला इसमें नहीं होता। आइए जरा इसमें अब अर्थ गोला में, हो गया ना, मिटा दो इसको। देखिए ध्यान दिया जाए, गोला से ही बनेगा आपका अर्धगोला। इसको यदि बीच से हम काट दें इस तरह से, तो काटने के बाद जो है एक भाग नीचे हो जाएगा ऐसे, एक भाग नीचे हो जाएगा, एक भाग आपका ऊपर, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, गोला को काट के बना दिया है क्या, अर्धगोला। अगर जो अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोला तो एक ही बना होगा, ये बना हो गया, ये तो दूसरा अर्धगोला हो गया। तो केवल एक अर्धगोला में विचार करिए कि एक अर्धगोला के बारे में अगर जो पूछेगा तो क्या होगा, अर्धगोला, ठीक है। इसे बताइए कि आपको वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है, वक्र पृष्ठ मतलब टेढ़ा वाला कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, क्या इसमें प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है, कौन वाला, लाल वाला। तो इसमें अब संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ बदल जाएगा। इसमें सबसे पहले यदि वक्र पृष्ठ की बात करेंगे कि अर्धगोला में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बताइए कि जब ये गोला पूरा बंद था, इसे तारबूजा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तारबूजा पूरा बंद था अगर जो, तो पूरे ग्रीन वाला बाहर वाला पार्ट का एरिया कितना बताया, 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसको बीच से काट देंगे तो ये वाला बताइए कि ये जो भाग होगा यहाँ पे इसका एरिया कितना होना चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा ये वाला मिलाकर का ये वाला मिला के कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो केवल कर्व वाला पार्ट दिख रहा है, केवल वक्र वाला पार्ट, इसका एरिया होना चाहिए 2 पाई
आर स्क्वायर। ये देखिए त्रिज्या यहाँ पर आर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ में तो 2 पाई r² रहेगा ही, प्लस में क्या बढ़ेगा, प्लस में ये जो ऊपर में वृत्त दिखाई दे रहा है लाल वाला भाग, ये तो बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा से। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा, πr², यानी प्लस में लिखना पड़ेगा πr², जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 πr²। यानी अर्धगोला में वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो केवल हरा वाला पार्ट जो बाहर वाला दिख रहा है उसका होना चाहिए 2 πr², और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो ये वृत्त का एरिया जो समतल वाला है वो जुट जाएगा, यानी होना चाहिए 3 πr²। इसका आयतन की बात करेंगे तो आयतन उसका आधा हो जाएगा। बताइए पूरे गोले का आयतन कितना था, 4/3 πr², तो इसका हो जाएगा 2/3 πr², 2/3 πr²। जो यहाँ पे 4 था वो आपका हाफ हो गया 2, 4/3 πr²। नोट करिए जल्दी से इसको। क्या हो गया, टेबल बनाते, टेबल में आप भर के लेके आइएगा, ठीक है। उसको बस इतना ही तक टेबल बनेगा, एक बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। हम केवल बता देते हैं कि आपको बनाना कैसे। इस तरह से टेबल बना करके, ठीक है, लिखिए यहाँ पर सबसे पहले बेलन, शंकु, गोला, ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। यहाँ लिखिए वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ के बाद बोलिए संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के बाद आयतन, ठीक है, आयतन। और सबको करना क्या है कि भर के इसको बना लेना है, जहां पढ़ते हैं वहां इसको चिपका देना है, ठीक है। हमेशा यही चारों में कंफ्यूजन होता है, यानी 4 किया कितना 12 फार्मूला, 12 का फार्मूला है, 2 घंटा में तो आराम से याद हो जाएगा, भरा जाएगा इसमें, ठीक है, भर लीजिएगा इसमें। आइए अब कल आइए, बच गया अब क्या, फ्रीज पिरामिड, ठीक है, कल सर पढ़ा दें, कल आएंगे सर।